Hello everyone. Now we will see the types of DC link in HVDC system. DC links are used to connect two different grids with different frequency. अगर हमारे पास दो डिफरेंट ग्रिड है जिसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना, तो इसको कनेक्ट करने के लिए ये जो HVDC सिस्टम का लिंक हम लोग इसी DC लिंक का यूज करते हैं. ठीक है. टू कनेक्ट ग्रिड थ्री मेन टाइप्स ऑफ DC लिंक्स आर यूज्ड इन HVDC सिस्टम. तीन तरह का हम जो लिंक है उसको यूज करते हैं. द फर्स्ट वन इज मोनोपोलर विथ ग्राउंडेड और सी रिटर्न पाथ. सबसे पहला है मोनोपोलर, है ना. इसमें पोलर मीन्स एक कंडक्टर का यूज हम लोग कर रहे हैं फॉर कैरिंग द पावर. एक कंडक्टर का यूज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोपोलर लिंक, जिसमें जो रिटर्न पाथ हमारा है DC में ये रिटर्न आएगा, है ना. तो रिटर्न पाथ जो होगा वो या तो ग्राउंड यूज करेंगे आप या सी रिटर्न पाथ यूज करेंगे, है ना. तो HVDC जो लाइन होता है मोनोपोलर लिंक वो सिंगल HVDC लाइन है. इसमें सिर्फ एक ही कंडक्टर इसमें ट्रेवल करता है और बाकी जो रिटर्न पाथ है वो या तो ग्राउंड के थ्रू, है ना, ग्राउंड कर दिया यहाँ पे हमने, या सी में भी ग्राउंडिंग होता है ना. सी का जो ग्राउंडिंग होता है उससे रिटर्न पाथ हम लोग बनाकर और जो पावर बैक वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे आता है. यूजुअली कंडक्टर्स हैज़ निगेटिव पोलैरिटी. ये जो कंडक्टर्स है इसको हम नेगेटिव पोलैरिटी रखते हैं इंटेंशनली, है ना. इंटेंशनली का मतलब इसीलिए क्योंकि इससे कोरोना लॉस वो कम हो जाता है इन द लाइन एंड रेडियो इंटरफेरेंस विद नेबरिंग लाइन, कम्युनिकेशन लाइन, ये भी कम हो जाता है. इसलिए हम इसके जो पोलैरिटी है उसको नेगेटिव रखते हैं. ठीक है. पावर ट्रांसफ़र तो किसी भी साइड में कर सकते हैं रेक्टिफायर से इधर इन्वर्टर की तरफ, लेकिन इसका पोलैरिटी है उसको हम नेगेटिव रखेंगे. मीन्स ये वाला वोल्टेज इससे बड़ा होगा, है ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना वोल्टेज ट्रांसमिट आपको करना है, बस पोलैरिटी इसका नेगेटिव रखेंगे टू गेट एन एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ reduced corona or reduced radio interference. A return current flow through earth or sea at low voltage. Of course voltage level है वो तो बहुत ही कम ही होता है जो अर्थ होता है और या सी लेवल है, तो उसके थ्रू हम लोग रिटर्न करंट फ्लो करवाते हैं. ये जो मोनोपोलर जो आपका लिंक है ये सबसे सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना. एंड कॉमन कॉन्फ़िगरेशन फॉर अंडर सी लिंक. अंडर सी लिंक जो भी रिटर्न पाथ हम लोग यूज करते हैं उसके लिए बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है. ठीक है. तो ये है मोनोपोलर लिंक. मोनोपोलर लिंक विथ मेटालिक रिटर्न पाथ. अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हमको ग्राउंडिंग करने का फैसिलिटी मिले या हर जगह सी ग्राउंड पाथ मिले, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. तो हम क्या करते हैं, डेडिकेटेड मेटालिक केबल फॉर रिटर्न करंट वो हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं. मतलब दो कंडक्टर को आपको ट्रेवल कराना पड़ेगा एक साथ, है ना. दो कंडक्टर को, एक रहेगा पर पावर ले जाने के लिए, दूसरा पावर लाने के लिए. व्हेन ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड एंड ग्राउंड रिटर्न करेंट आर नॉट एन ऑप्शन. क्यों ऑप्शन नहीं रहेगा? बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, रियल एस्टेट रिस्ट्रिक्शन, जो वहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं उसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा. तो अगर ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डेडिकेटेड मेटालिक केबल यूज करेंगे फॉर रिटर्न करेंट. ठीक है. तो ये भी मोनोपोलर लिंक ही है, बस इसमें जो रिटर्न पाथ है वो मेटालिक केबल का यूज कर रहे हैं और इससे पहले में हम ग्राउंड या सी लेवल को हम यूज करते थे एज ए रिटर्न पाथ.
नेक्स्ट है बाईपोलर लिंक विथ ग्राउंड रिटर्न पाथ। बाईपोलर मीन्स यहाँ पे अगेन दो आपके पास लिंक अवेलेबल होगा, दो कंडक्टर्स इस तरह से अवेलेबल होगा। बाईपोलर मीन्स एक हो गया पॉजिटिव पोलैरिटी का और दूसरा नेगेटिव पोलैरिटी का, है ना, डीसी वोल्टेज वो अवेलेबल कराया जाता है इसमें लिटिल या नो करंट थ्रू ग्राउंड पाथ अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में इसके ग्राउंड में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, या यूँ कहें बहुत ही कम करंट फ्लो करता है, ठीक है। इन केस ऑफ सिंगल पोल फॉल्ट रिटर्न करंट कैन फ्लो थ्रू ग्राउंड पाथ। अगर इसमें कोई फॉल्ट वगैरह आता है, सिंगल पोल फॉल्ट है ना, तो जो ग्राउंड तो क्या है, रिटर्न करंट कैन फ्लो थ्रू ग्राउंड पाथ, ठीक है। वो देखिए इस तरह से अगर एक कंडक्टर में, एक लिंक में फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट आने के बाद क्या होगा, इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो रिटर्न पाथ तो चाहिए, तो इसका जो अब ग्राउंड है, ग्राउंड ये वाला रिटर्न जो बनाया हुआ है आपने, इससे अब करंट फ्लो होना रिटर्न पाथ में शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉल्ट आ गया है, समझ गए। तो रिटर्न करंट कैन फ्लो थ्रू ग्राउंड पाथ कब, ड्यूरिंग सिंगल पोल फॉल्ट। एक पोल में अगर फॉल्ट आ गया, तो अगर पोल में फॉल्ट नहीं आया है तब तो ये इस तरह से करंट फ्लो करता रहेगा। सो रिलायबिलिटी ऑफ बाईपोलर डीसी लिंक इज इक्वल टू डबल सर्किट 3 फेज एसी लाइन। अगर हम 3 फेज एसी लाइन से कंपेयर करें तो डबल सर्किट 3 फेज एसी लाइन जितना वो रिलायबल था, उतना ही रिलायबल आपका बाईपोलर डीसी लिंक भी है, ठीक है। क्योंकि एक में फॉल्ट आने के बाद भी करंट आगे फ्लो कर रहा है, उसी तरह जैसा कि डबल सर्किट 3 फेज एसी लाइन में होता था कि एक जो सर्किट है, डबल सर्किट का मतलब 2 सर्किट एक साथ ट्रेवल करते थे। एक में अगर फॉल्ट आ गया तो दूसरे सर्किट से, दूसरे लाइन से पावर को वो ट्रांसमिट करता रहता था, है ना। तो उसी तरह से इसमें भी उसी के जैसा रिलायबिलिटी है। अब बाईपोलर विथ मेटालिक रिटर्न पाथ। अभी तक तो हम ग्राउंड यहाँ पे देख रहे थे, है ना। इससे पहले क्या था, दोनों को हमने ग्राउंड कर दिया था। अब है कि ग्राउंडिंग का अगर हमें ऑप्शन ना मिला तो हम मेटालिक रिटर्न पाथ का यूज करेंगे, है ना। तो इसको कहेंगे हम बाईपोलर विथ मेटालिक रिटर्न पाथ, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट होमोपोलर डीसी लिंक। होमोपोलर डीसी लिंक नेम से ही क्लियर है कि होमोपोलर मतलब एक ही पोलैरिटी का आपका डीसी लिंक होना चाहिए। तो है ना, इट हैज़ वन और मोर कंडक्टर मोस्टली नेगेटिव पोलैरिटी फॉर ए रीजन टू रिड्यूस कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस, है ना। तो इसमें एक ही पोलैरिटी का होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ऑफ कोर्स हम नेगेटिव पोलैरिटी को प्रीफर करेंगे ओवर पॉजिटिव पोलैरिटी, क्योंकि इसमें हमारा जो कोरोना लॉस है एंड रेडियो इंटरफेरेंस वो रिड्यूस हो जाता है इसमें, ठीक है। ड्यू टू मोर कंडक्टर्स इफ फॉल्ट अकर ऑन वन ऑफ द कंडक्टर रिमेनिंग हेल्दी कंडक्टर कैरी लोड या मोर देन हाफ ऑफ द लोड पावर। अब पावर आपका कैरी करता रहता था, सही थर्ड। तो पावर ये कैरी करता रहेगा, जब भी एक में का फॉल्ट आ गया तो दूसरे से ये पावर अपना आगे कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा, है ना। दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ होमोपोलर डीसी लिंक, बट इट इंक्रीजेज लॉसेज इन पावर लाइन ड्यू टू ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के वजह से इसमें जो पावर लॉस होगा वो अदर्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए इसका कुछ एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी है।